हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यह वीडियो आपकी दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो प्रश्न का राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए। चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, 1761 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। अकबर के नवरत्नों में से कौन कवि थे? अकबर के नवरत्नों में से कौन से कवि थे? तो तानसेन जो थे वो एक कवि थे, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, तानसेन। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर था, ऑप्शन नंबर ए। बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का अंतिम मुगल बादशाह था, ऑप्शन नंबर ए। बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो प्रश्न का राइट आंसर है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतलज नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, ऑप्शन नंबर ए। सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 8। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किससे संबंधित है? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो पर्वत निर्माण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, पर्वत निर्माण से संबंधित है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9। भारत का मक्का का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? भारत का मक्का का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? पंजाब को, हरियाणा को, मध्य प्रदेश को या फिर बिहार को? तो मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को मक्का का कटोरा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो सबसे बाहरी परत कहलाती है क्रस्ट, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, क्रस्ट कहलाती है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यकृत। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13। सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा किस रूप में आती है? सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा किस रूप में आती है? तो विकिरण के रूप में आती है, विकिरण के रूप में आती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो लैक्टोज पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। लैक्टोज पाया जाता है दूध में। प्रश्न नंबर 15। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिस्टली ने, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, प्रिस्टली ने ऑक्सीजन की खोज की थी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16। भारत का संविधान कब लागू हुआ था?
भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारत का संविधान। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 552 है। कितनी है? 552। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है राष्ट्रपति अपना इस्तीफा। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है आपातकाल की घोषणा। ऑप्शन नंबर बी, आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई। ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 22। हर घर जल योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? हर घर जल योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 23। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 24। भारतीय मुद्रा नोट किसके हस्ताक्षर से जारी होते हैं? भारतीय मुद्रा नोट किसके हस्ताक्षर से जारी होते हैं? तो आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर से जारी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर से जारी होते हैं। प्रश्न नंबर 25। मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुई थी? मेक इन इंडिया योजना 2014 को शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, 2014 को शुरू हुई थी मेक इन इंडिया योजना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 26। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में होते हैं? ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में होते हैं? 2 वर्ष के, 3 वर्ष के, 4 वर्ष के या फिर 5 वर्ष के? तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्ष के अंतराल में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 27। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रीय गीत। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 28। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे प्रमुख कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस गैसों में सबसे प्रमुख कौन सी गैस है? तो ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 29। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला ग्रह था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 30। दिल्ली पुलिस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दिल्ली पुलिस की स्थापना हुई थी 1966 में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 1966 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, भीमराव अंबेडकर को या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को? अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? असम, नागालैंड, मेघालय या फिर मणिपुर? तो दोनों प्रश्नों का जवाब सभी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।